पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सुनील नथानियल का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ने नम आंखों से सुनील को अंतिम विदाई दी। इस दौरान बेटी बार बार पिता से एक बार उठने की बात कहती रही। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। इंदौर के सुनील नथानियल अपनी पत्नी जेनिफर, बेटे गोल्डी और बेटी आकांक्षा के साथ पहलगाम घूमने गए थे। जब 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, उस दौरान वे पहलगाम की बायसरन घाटी में ही मौजूद थे। आतंकियों ने उनसे कलमा पढ़ने को कहा, जिस पर उन्होंने अपना धर्म क्रिश्चियन बताया और कलमा पढ़ने में असमर्थता जताई, जिसके बाद आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। हमले में सुनील की बेटी आकांक्षा भी गंभीर रूप से घायल हुई। गुरुवार को इंदौर के लुनियापुर स्थित कब्रिस्तान में सुनील का अंतिम संस्कार किया गया। शव कब्रिस्तान पर पहुंचा तो बेटी और बेटे के साथ ही पत्नी शव को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। इस दौरान जहां पत्नी ने सुनील के साथ बिताए हुए हसीन लम्हों का जिक्र किया, तो वहीं ये भी कहा कि हर साल गर्मी की छुट्टी में अब हम किसके साथ घूमने जाएंगे। बेटी अपने पिता के शव को देखकर बार बार बस यही कहती रही कि पापा एक बार उठ जाइए। तो वहीं बेटे ने भी अपने पिता से कहा कि पापा, अब मैं आपके बगैर कैसे आगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा। आप जिस तरह से मुझे अलग अलग विषय में तैयार करते थे, अब मेरी तैयारी कौन कराएगा। पुलिस वाले और आर्मी वाले काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो, गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी, उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। आपको भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ। सुनील नथानियल के अंतिम संस्कार में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और शहरवासी शामिल हुए। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि भारत आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत माता के मस्तक पे किसी भी प्रकार का प्रहार भारत का नागरिक सहन नहीं करेगा। जो घटना घटी, ये कार्यान्वित कृत्य भारत की एकता, अखंडता और अस्मिता पर प्रहार है। पाकिस्तान ISI द्वारा पालित पोषित भाड़े के ये आतंकवादी तो एक हत्यारे ही हैं, पर इसके पीछे की सोच उससे बड़ा क्राइम, और वो निकलती है पाकिस्तान से, वो ISI से निकलती है। भारत की सरकार के, भारत की सेना के पूरे देश साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि ऐसे तत्वों का सर कुचल दो कि भारत की ओर कोई आंख उठा के देख नहीं सके, हमारी भारत माता के मस्तिष्क तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सके। जहां तक प्रश्न है परिवार के, पीड़ित परिवार के सहयोग और सहायता की, सरकार हमारी है, देश की है। मैं समझता हूं कि ये मांग का विषय नहीं, अपने आप समझ का विषय है, करेंगे। जहां तक प्रश्न है, ये वही नफरती लोग हैं जो भारत की एकता और अखंडता पे प्रहार मारना चाहते हैं। भारत की प्राचीन इतिहास है, प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन एक ऐसा इतिहास है जिसमें प्रेम, प्यार और मोहब्बत है। ये ऐसे कितने भी षड्यंत्र रचे जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत एक था, है और रहेगा। गोविंद वाड्रा ने जो बयान दिया, उसका किस तरह से कांग्रेस देखती है? कांग्रेस का बयान ये जो मैंने दिया। पहलगाम हमले की आंखों देखी भी गोल्डी ने बताई। गोल्डी ने बताया कि जब हम पहलगाम में छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे और जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ, उस जगह पर 15 से 16 साल के लड़के अचानक आए, जिनके हाथों में बड़ी बंदूकें थी, और उन्होंने आते ही वहां मौजूद पर्यटकों से उनके धर्म के बारे में जानकारी लेनी शुरू कर दी। इस दौरान जिन लोगों ने खुद को मुस्लिम बताया, उनसे उनके कपड़े उतरवाए गए। साथ ही कुछ लोगों ने जब अपने अलग अलग नाम बताए तो उनसे कलमा पढ़ने की बात कही गई। जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, उन्हें गोली मार दी गई। इसी दौरान लड़के मेरे पिता के पास भी आए और मेरे पिता से भी इन लोगों ने कलमा पढ़ने की बात कही। मेरे पिता ने इन लोगों से कहा कि मैं क्रिश्चियन समाज से हूँ, कलमा नहीं पढ़ सकता, तो उन्होंने पापा को गोली मार दी। गोल्डी ने बताया कि मेरे पिता ने आतंकी हमले को भांप लिया था, जिसके चलते उन्होंने हमें घटनास्थल से दूर कर दिया, लेकिन मेरी बहन आकांक्षा पापा को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो आतंकी लड़कों ने मेरी बहन के पैर में गोली मार दी, जिसके कारण हम काफी डर और सहम गए।
हमले के करीब आधे घंटे के बाद वहां सुरक्षा बल पहुंचा और हमें सही सलामत अस्पताल पहुंचाया। गोल्डी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जिन लोगों ने वहां पर हमारे पिता समेत अन्य लोगों की जान ली है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, पहलगाम के आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई है।